Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय श्री कृष्ण फूल डोल और सरिल बिहार की जय। जय श्री राम कृष्ण देव और मदन मोहन जी नरेंद्र सरोवर जगन्नाथपुरी नौका विहार की जय। श्री श्री राधा रमन देव प्राकट्य तिथि की जय। जय श्रीनिवासाचार्य शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय भगवान बुद्ध शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। बुद्ध पूर्णिमा की जय। जय श्रीला परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु कथा महिमा कीर्तन। आज हम बड़ी विशेष तिथि में बहुत सारी बातों को याद करेंगे, जैसे गुरु महाराज जी हमें बतलाते हैं। गुरु महाराज जी ने इन सभी प्रसंगों को हमको साक्षात रूप में वर्णित किया। सबसे पहले हम गुरु महाराज जी की एक लेटर याद करेंगे। ये पत्र 18 जनवरी 1984 का है, जो श्री चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता से गुरु महाराज ने लिखा। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा दैट श्री चैतन्य गौड़िया मठ 35 सतीश मुखर्जी रोड कैलकाटा 26। अब आप बात कर लो पूरी करके। 18th January 1984। My dear Shri Rajendra Mishra, received your letter dated nil, addressed to Calcutta Mutt, address and noted the contents। तो ये लेटर में पेज नंबर 4 पे गुरु महाराज जी ने जो उपदेश दिया हम उसको याद करेंगे। इससे पहले गुरु महाराज ने शरणागति के बारे में बतलाया था, जो उस दिन हमने याद किया था। तो इसके आगे शरणागति के बाद गुरु महाराज जी ने अपना टीचिंग्स लिखी कि एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। दोनों के बारे में परमाराध्य गुरु महाराज ने हमें अपना विचार दिया। ये गुरु जी के ओरिजिनल शब्द हैं, गुरु महाराज जी के अपने हाथों के लिखे हुए, और ये हमारे ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग्स का काम करते हैं। तो गुरु महाराज जी के हस्तलिखित इन शब्दों का दर्शन और श्रवण हमारे लिए बहुत मंगलकारी है। गुरु जी ने लिखा, देयर आर 2 पाथ्स, प्रवृत्ति मार्ग path through married life, Swavarna Vivah, and Nivritti Marg, path through unmarried life, ascetic life।
General people are eligible for Pravritti Marg. Persons who have made up their minds that they will never go to household life, worldly life, are only competent to take the ascetic order. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये बात गुरु महाराज जी बता रहे हैं। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि गुरु चरणाश्रय के बाद क्या विवाह करना जरूरी है अथवा एक व्यक्ति त्यागी जीवन भी गुजार सकता है। तो गुरु महाराज ने दोनों ही रास्ते बताए हैं और वो किस प्रकार व्यक्ति उनको चुन सकता है यह भी बतलाया। पहला बताया प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ जीवन, स्ववर्ण विवाह, अपने वर्ण में विवाह। और दूसरा रास्ता है निवृत्ति मार्ग यानी त्याग पूर्ण जीवन, त्यागी का जीवन। तो ये जो निवृत्ति मार्ग है ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो इसके लिए तैयार हैं अथवा एलिजिबल हैं। Persons who have made up their minds that they will never go to household life, worldly life, are only competent to take the ascetic order. तो ये त्यागी जीवन वही ग्रहण कर सकते हैं जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे अथवा कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। वही लोग त्याग कर सकते हैं। You should not wait for your decision that in future whether you will accept married life or unmarried life. आप इसकी प्रतीक्षा मत करो कि भविष्य में आप गृहस्थ में जाओगे अथवा त्यागी जीवन में जाओगे। You should start bhajan immediately, chanting of the holy name, etc., avoiding tenfold offenses. आपको शीघ्र अतिशीघ्र अपना भजन प्रारंभ करना चाहिए। भजन अर्थात नाम का संख्या पूर्वक अपराध शून्य होके जाओ। तो chanting of holy name, avoiding tenfold offenses. Because nobody knows when we shall have to leave this world. गुरु महाराज जी ये बात बहुत जोर दे के कहते हैं। कोई नहीं जानता कि कब ये संसार छोड़ना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कब मुझे इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। और आज के इस कोरोना संकट की महामारी, जहां भारत जो कि पहले सेफ था अब अनसेफ होते जा रहा है, हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है और अगले 15 दिन में ये बहुत तेजी से फैलेगा, ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए गुरु महाराज जी ने यहाँ पे लिखा, नो वन नोज, nobody knows when we shall have to leave this world. तो ये गुरु महाराज जी का ये पत्र जो है हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की स्थिति में। चाहे हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं, चाहे निवृत्ति मार्ग में, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम वन में हैं, ये उपदेश हम सब पे लागू है। क्या? You should start bhajan immediately, chanting of the holy name, avoiding tenfold offenses. Because nobody knows when we shall have to leave this world. When Srimad Raghunath Das Goswami was very eager to surmount this worldly ocean, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu pacified him at first
saying he should not become mad. At present, he should remain in his house with a restful mind. Nobody can surmount the ocean of births and deaths all on a sudden. It will take time. Gradually, he can surmount it. He should not try to show outwardly his indifference to worldly affairs. He should not try to show outwardly his indifference to worldly affairs. ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ दास गोस्वामी को जो महाप्रभु ने उपदेश दिया, गुरु महाराज जी उसको उद्धृत करके कह रहे हैं कि हमको बाहर से वैरागी की बातें नहीं करनी, क्योंकि कई बार हम लोग जुबानी बहुत वैराग्य की बात कर देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं। बाहर से हमको सामान्य मानवी की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की वैराग्य पूर्ण बातें करना और दिल में वैराग्य का ना होना, ये बात ठीक नहीं। इसलिए not try to show outwardly his indifference to worldly affairs. Inwardly, he should practice abnegation and worship Sri Krishna with sincerity. Sri Krishna will rescue him from the pangs of worldly suffering in no time. तो ये गुरु महाराज जी का बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश रघुनाथ दास गोस्वामी जी के उदाहरण के माध्यम से, कि जो भी भक्ति पथ का पथिक है, जो भी गुरु महाराज जी का शिष्य है, जो भी साधक है, उसको साधना करते हुए पहले तो इस बात को ज्यादा सोचना नहीं कि हम गृहस्थ में रहेंगे कि त्यागमय जीवन में रहेंगे। पहला ये पॉइंट है। दूसरा, हम जिस भी अवस्था में हैं, हमें लोगों से वैसी बातें करनी चाहिए जैसी बाकी के लोग कर रहे हैं। आज की क्या न्यूज़ है इत्यादि। अगर हम लोगों को वैराग की बातें कहेंगे और भीतर में हमारे वैराग ना हो, तो गुरु महाराज जी कहते हैं महाप्रभु इसको ठीक नहीं समझे। इसलिए बाहर से लोक व्यवहार और भीतर भीतर जो है अपना मानसिक वैराग्य। It is not possible to write everything in detail in a letter. When I am too much engaged here, hundreds of guests have already arrived to participate in the annual function of Calcutta Mutt. There is no spareable time for me to write. तो जैसा कि हर बार हम ये देखते हैं कि गुरु महाराज जी इतने व्यस्त होते थे, हम सोच नहीं सकते। नॉर्मल डे गुरु जी का 18 घंटे का मैंने अपनी आंखों से देखा। 18 आवर्स एक्टिव डे, जिसमें गुरु जी को अपने लिए कोई टाइम नहीं है। वो हर समय अपने सेवा में लगे हैं, चाहे गेस्ट आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और विश्राम का तो समय ही नहीं है गुरु जी के पास। मुझे नहीं लगता था कि गुरु महाराज जी 2-3 घंटे से ज्यादा विश्राम करते होंगे। तो गुरु महाराज जी ऐसी सिचुएशन में भी समय निकाल के मेरे जैसे जो बद्ध जी, उनकी चिट्ठियों का जवाब देते समय निकाल कर। We are in a way, hope this will find you all in good health and spirit. I pray to all merciful Srila Gurudeva to bless you and your family members. My love to you all, Effly yours. तो यहाँ पे एक बात बड़ी विशेष है, गुरु महाराज जी आशीर्वाद कैसे देते। जो आशीर्वाद देने का तरीका गुरु जी का अद्भुत है। गुरु महाराज जी जैसे दुनिया में हम देखते हैं
हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं लोग, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। ऐसा कभी आशीर्वाद गुरु महाराज नहीं देते, क्योंकि गुरु महाराज जी के मन में ऐसा आशीर्वाद देना चाहते हैं जो आशीर्वाद दूसरा कोई नहीं दे सके। तो गुरु महाराज जी यहां पर हर बार ये कहते हैं कि आई प्रे टू श्रीला गुरुदेवा टू ब्लेस यू। मैं गुरुदेव यानी गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी की कृपा प्रार्थना कर रही हैं कि वे मुझ पे आशीर्वाद करें। ये बड़ी विशिष्ट बात है। ये जो स्टाइल है गुरु जी का, ये बड़ा विचार नहीं है। साउंड वॉल्यूम बड़ा बड़ा। तो आशीर्वाद देने के लिए भी गुरु जी अपने गुरुदेव की कृपा प्रार्थना करते हैं। हाँ जी। तो इसमें किसी किसी लेटर में गुरु महाराज जी लिखते हैं आई प्रे टू श्रीला गुरुदेवा टू ब्लेस यू। जैसे इसमें लिखा आई प्रे टू श्रीला गुरुदेवा टू ब्लेस यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, यहां पे लिखा। लेकिन कभी कभी गुरु जी लिखते हैं आई प्रे टू श्री गुरु एंड गौरांगा टू ब्लेस यू। कभी कभी लिखते हैं आई प्रे टू श्री गुरु गौरांगा एंड श्री राधा कृष्णा टू ब्लेस यू। तो 3 प्रकार के आशीर्वाद गुरु महाराज जी ने दिए हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा आशीर्वाद गुरु जी का यही लगता है जब गुरु जी सिर्फ और सिर्फ परम गुरु जी को आवाहन करके आशीर्वाद देते हैं आई प्रे टू श्रीला गुरुदेवा टू ब्लेस यू। मुझे लगता है इसमें सारा आशीर्वाद आ गया, सारी गुरु परंपरा का अप टू भगवान कृष्ण कनेक्ट होके आशीर्वाद आ गया। तो क्या बात है, हमने पहली बार ऐसा देखा कि गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए भी प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव आप इन पे आशीर्वाद करें। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु जी का भाव ये है कि इनको आशीर्वाद मेरे गुरुदेव दे सकते हैं, मेरे प्रभु दे सकते हैं, मैं नहीं। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो इनको आशीर्वाद दे। अपनी तरफ से क्या देते हैं? माई लव टू यू ऑल। ये जो कहते हैं ना गुरु जी, माई लव टू यू ऑल, यही हम सबके लिए सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा सहारा है। माई लव टू यू ऑल। गुरु जी जब ये कहते हैं ना माई लव टू यू ऑल, बस हमें सब कुछ मिल जाता है। हमें ये याद आता है कि अरे गुरु जी हमें इतना प्यार करते हैं। देखिए गोपियों की उक्ति है कि सारा संसार अगर हमसे नाराज हो जाए, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो। तो गुरु महाराज जी जब हमें प्यार करते हैं तो दुनिया में कोई हमें प्यार करे ना करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? किससे फर्क पड़ता है? When Guru Maharaj says, my love to you all, that makes difference. That is the only thing that makes difference. Nothing else. So we have to pray to Gurudev to benedict his causeless mercy, to shower his causeless mercy. तो ये जो गुरु जी का पत्र हम श्रवण करते हैं, ये साक्षात गुरु जी की वाणी हमारे कानों में जाती है और इसको सुन के हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज बहुत सारी तिथियां हैं, गुरु जी के साथ मौका मिला इन तिथियों में बैठ के श्रवण करने का। तो वहां गर्मी थी इतनी, और हॉल में गरम गरम कूलर की हवा में बैठ के गुरु महाराज ने 4.5 घंटे नृसिंह चतुर्दशी का जो सारा प्रसंग सुनाया
केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध का गुरु महाराज जी के द्वारा। इसी प्रकार 2003 में जब मैं देहरादून मठ में गया तो देहरादून मठ में भी नृसिंह चतुर्दशी के अगले दिन आज की तिथि आई। तो गुरु महाराज ने उसमें क्या कहा, उसमें आप इसके निचोड़ को पकड़िए। प्रसंग तो बहुत बड़ा है और मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप पे बहुत कुछ शेयर किया जा रहा है, सब जगह ये प्रसंग मिलते हैं। इन गुरु महाराज जी किस बात को पकड़ते हैं वो आप देखिए ध्यानपूर्वक। गुरु महाराज जी आज की तिथि के बारे में कह रहे हैं, आज बहुत शुभदा तिथि है, आज बहुत शुभदा तिथि है। श्री कृष्ण का फूल डोल और सलिल विहार। So Shri Krishna riding on a boat full of flowers, or a flower boat, is moving around in Chandan Sarovar in Jagannath Puri in a flower decked boat. श्री कृष्ण का फूल डोल और सलिल विहार तिथि है। गुरु जी कह रहे हैं, आगे जो कहते हैं वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु जी कहते हैं ये बात उनका निज जन अनुभव कर सकता है। Only a personal associate of Supreme Lord Krishna can realize this. What is फूल डोल सलिल विहार of Krishna? फूल डोल सलिल विहार जो चंदन सरोवर में हो रहा है, ये भगवान के निजजन ही इसको, इस लीला को अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारी इमेजिनेशन के बाहर की चीज है, गुरु जी पहले ही बोल देते हैं। कारण क्या है? गुरु जी कहते हैं हरि ही साक्षात निर्गुण, हरि ही निर्गुण साक्षात। भगवान गुणातीत है और हम 3 गुणों में आबद्ध जीव हैं, हम कैसे भगवान का अनुभव कर सकते हैं? तो इसलिए यहां पे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उनका निज जन ही अनुभव कर सकता है, उनका निज जन अनुभव कर सकता है। दैट मीन्स के गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी इस श्री कृष्ण के सलिल विहार और फूल डोल को अनुभव कर सकते हैं। हम उनकी कृपा प्रार्थना कर सकते हैं और वो कृपा करके हमें इसको प्रकाशित कर सकते हैं। ये इस तिथि की पालन करने का तरीका है। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। फिर गुरु महाराज ने परमेश्वरी दास ठाकुर की बात की। परमेश्वरी दास ठाकुर जो द्वादश गोपाल में अन्यतम है, अर्जुन सखा। परमेश्वरी दास ठाकुर कितने शक्तिशाली वैष्णव हैं। वैष्णव वंदना में उनके बारे में लिखा, परमेश्वर दास ठाकुर बंदीवत सावधाने, श्रीगाले लयोन नाम संकीर्तन स्थाने। परमेश्वर दास ठाकुर बंदीवत सावधाने, श्रीगाले लयोन नाम संकीर्तन स्थान। देखो उस जमाने में किस तरह के लोग थे। परमेश्वरी दास ठाकुर जो द्वादश गोपाल में अन्यतम अर्जुन सखा, उनके साथ लोगों ने कैसा व्यवहार किया, 500 साल पहले की बात है। कितनी लोगों के अंदर वैष्णवों के प्रति वो रहती है हिंसा। क्या किया? परमेश्वर दास ठाकुर को जब वो कथा कर रहे हैं तो कि उनकी कथा स्थल में भक्त लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तो बाउंड्री वॉल के बाहर से किसी ने एक मृत सियार की बॉडी वहां पे फेंक दी। श्रीगालय नाम संकीर्तन, उन्होंने एक फॉक्स
someone threw a dead fox in his discourse. तो सब लोग एकदम आश्चर्य ऐसे हो गए, ये क्या हो गया? सब मन खराब हो गया सबका कि हमने किसका क्या बिगाड़ा है। हम चुपचाप परमेश्वर दास ठाकुर जी से कथा श्रवण कर रहे हैं और ये मरा हुआ सियार, एक फॉक्स का बॉडी उसके डिस्कोर्स की जगह में फेंक दिया टू डिस्टर्ब। तो यहां पे वैष्णव वंदना में लिखा परमेश्वरी दास ठाकुर इतने महान वैष्णव हैं, उन्होंने ये नहीं देखा किसने फेंका, क्यों फेंका, क्या किया, उसका हमें जवाब देना चाहिए। उन्होंने उसको पॉजिटिव कर दिया। क्या किया? वो जो मृत सियार, उसको हरे कृष्णा, और वो उठ के हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करने लगे। तो एकदम मृत शरीर में प्राण फूंके और सियार भी हाथ उठा के नृत्य करने लगा, जैसे झारखंड के जंगलों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में किया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ये महाप्रभु के भक्त कितने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने एक मृत देह सियार की उसमें प्राण फूंके और उसको भक्त बना दिया। ओ परमेश्वरी दास ठाकुर की तिरो भक्ति थी। आज गुरु जी कैसे इन बातों को बतलाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं जितना हम अपने को भक्त भगवान को देंगे उतना ही हम उनके बारे में बोल सकता है। ये बहुत बड़ी परीक्षा की बात है। कहते हैं हम जितना अपने आप को सेवा में नियोजित करेंगे, जितना शरणागत होंगे, जितना हम अपने को भक्त भगवान को देंगे, उतना ही उनके बारे में हम बोल सकते हैं। वो अपने आप हमारी जिह्वा पे अवतरित होंगे, बिकॉज दे आर अनलिमिटेड। गुरु जी कह रहे हैं दे आर अनलिमिटेड। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सबमिशन their glories will be revealed to that extent. According to the degree of submission. तो मैं याद कर रहा हूं देहरादून मठ में जब आज का दिन आया तो गुरु महाराज ने उस दिन क्या कथा की थी, देखिए। तो गुरु महाराज जी ने श्री कृष्ण सलिल विहार फूलदोल की बात की और हम लोग अनधिकार चेष्टा न कर पाए, इसलिए गुरुजी ने सावधान कर दिया कि इस बात को अनुभव केवल उनके निजन कर सकते, केवल उनके निजन इसको समझ सकते हैं कि क्या है कृष्ण का सलिल विहार और फूलदोल। और फिर गुरु महाराज ने बात की परमेश्वरी दास ठाकुर जी की, किस प्रकार उन्होंने एक मरे हुए सियार के शरीर में प्राण फूंके, जो कि किसी दुष्ट व्यक्ति ने उनकी सभा में फेंक दिया था, और उसमें प्राण फूंक के उसको हरि बोल वो दोनों हाथ डाके हरि बोल नृत्य की। ये बात बतलाई। और फिर गुरु महाराज ने वहां एक एग्जाम्पल दी कि जब हम अमेरिका में फिनिक्स में एक चर्च में लेक्चर दे रहे थे भगवत गीता पे, तो उसके बारे में गुरुजी ने बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम अवजानन्ति माम मूढ़ा अहं हि सर्व यज्ञानाम देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी नायमात्मा प्रवचनेन लब्ध्या। कठोपनिषद। उनकी याद से ही भक्ति, गुरु महाराज जी कह रहे हैं। तो इसके बाद गुरु महाराज ने बतलाई बात कि जितना हम शरणागत होंगे उतना ही गुरुदेव का और भगवान का तत्व हमारे अंदर प्रकाशित होगा। जितना हम अपने को भक्त भगवान को देंगे उतना ही हम उनके बारे में बोल सकते हैं। They are unlimited according to the degree of submission.
their glories will be revealed to that extent. अब आगे गुरु जी श्रीनिवासाचार्य, श्रीनिवासाचार्य ठाकुर जी के बारे में गुरु महाराज ने क्या कहा देहरादून मठ में जब आज की तिथि आई 2003 में, वो मैं आपको याद करके सुना रहा हूं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं श्रीनिवासाचार्य प्रभु को कोई लोग द्वितीय महाप्रभु भी कहते हैं। महाप्रभु की एक्सपेंशन, द्वितीय महाप्रभु। आप लोगों ने शायद सुना हो कि श्रीनिवासाचार्य को द्वितीय महाप्रभु भी कहा गया और गुण मंजरी का और अनंग मंजरी का अवतार भी कहा गया। और ये जो षड गोस्वामी अष्टक है, ये इन्होंने कंपोज किया। षड गोस्वामी अष्टक उच्चारण करते हुए गुरु महाराज ने एक बात बतलाई कि हमारे परम गुरु महाराज जी जब वृंदावन आते, राधा रमन जी के मंदिर जाते जिनका आज प्राकट्य है, तो सबसे पहले वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि पे जाते, परिक्रमा करते। तो गोपाल भट्ट की गोस्वामी जी की समाधि की परिक्रमा करते हुए परम गुरु महाराज जी षड गोस्वामी अष्टक याद करते। कृष्णो तो कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जनो प्रिय करो निर्मत स्वरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो भारावहन तार को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो इस प्रकार श्रीनिवासाचार्य जी के बारे में बतला रहे हैं गुरु जी। और इसके डिटेल में गुरु जी ने अपनी गौर पार्षदावली ग्रंथ में लिखा कि 1530 ईस्वी में इनका शुभ आविर्भाव हुआ। आज के दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा में इनके पिता का नाम गंगाधर भट्टाचार्य है, जो राड़ देशीय ब्राह्मण है। और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्रीनिवासाचार्य के बारे में डिटेल में लिखा गया, किस प्रकार श्रीनिवासाचार्य का माता पिता ने पालन पोषण किया और कैसे वो पहुंचे ब्रजधाम। और आगे की सारी बात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कैसे उन्होंने कृपा ली और जीव गोस्वामी जी से कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आप जानते हैं कि जो 3 प्रधान जो शिक्षा शिष्य जीव गोस्वामी जी के हैं, श्रीनिवासाचार्य, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु, तो ये तीनों अलग अलग गुरु से दीक्षित होके भी जीव गोस्वामी जी से शिक्षा प्राप्त की। तो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में लिखते हैं कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का तत्व, और उसमें बोला कि मैं दोनों की वंदना करता हूं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो ये जो श्रीनिवासाचार्य हैं, इनके बारे में गुरु महाराज ने बताया कि कैसे उन्होंने जीव गोस्वामी जी से शिक्षा प्राप्त करके, तब हस्तलिखित भोजपत्र के ग्रंथ होते थे और वो ग्रंथों की सैंपल आप आज भी देख सकते हैं। वृंदावन में जब आप वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएं, तो वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारे गोस्वामी गणों के ग्रंथ लिखे हुए, और आप उनके रिक्वेस्ट करें तो वो आपको दिखाएंगे। Today also we can have darshan of those handwritten Bhojpatra scriptures of Shad Goswamis at Vrindavan Research Institute in Vrindavan, और भी कहीं कहीं पे हैं। तो श्रीनिवासाचार्य
श्यामानंद और नरोत्तम ठाकुर वो ग्रंथ लेके, बहुत बड़ी पेटी लेके, उनमें ग्रंथ रख के अपने ईस्ट इंडिया यानी बंगाल की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पे उन्होंने विश्राम किया, वीरभूमि। तो वहां का जो राजा था वो एक डाकू था, दस्यु था, उसने उनके वो ग्रंथ चुरा ली। जब सुबह उठे देखा ग्रंथ चोरी हो गए, तो सब कुछ समाप्त हो गया। यानी सोचो ग्रंथों की कितनी कदर थी। आज हमारे ग्रंथ अवेलेबल हैं और हमें उनको उठ के देखने का टाइम नहीं, इतना आलस है। लेकिन उस समय हस्तलिखित ओरिजिनल ग्रंथ होते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत भी उसी ग्रंथों में थी, जो कि वो चोरी हो गई। सुन के कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के दिल पे एकदम आघात हो गया कि मेरी सारी कमाई लुट गई। जब उनको पता चला, बाद में उनके शिष्य ने बतलाया कि वो ग्रंथ देने से पहले उसने एक हाथ से कॉपी बना ली थी, तो उनको थोड़ा ढांढस मिला। उस जमाने में ग्रंथों को कैसे संभाल के रखा जाता था, आप कल्पना कीजिए। तो श्रीनिवासाचार्य ने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं। नरोत्तम श्यामानंद को उन्होंने कहा आप जाइए और संकीर्तन के द्वारा प्रचार कीजिए। और आप जानते हैं हम दोनों के अलग अलग स्वर थे, उन तीनों ने अलग अलग स्वरों में संकीर्तन का प्रचार किया है, लेकिन श्रीनिवासाचार्य उसी जगह रह गए। और वो जो दस्यु राजा था, उसके दरबार में जब वो गए तो राजा उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। जब उसने देखा उनका भाव, और देखा जब भी भागवत की बात होती तो उनके आंखों से अश्रुपात होता, तो राजा ने कहा गुरुदेव क्या बात है, आप की आंखों में आंसू क्यों आते? तब उन्होंने बताया कि मेरे ग्रंथ चोरी हो गए। तो उसको ध्यान में आया कि हमारे भी एक पेटी चुराई गई थी, लेकिन उसमें ग्रंथ ही थे, उनके किसी काम की नहीं थी, तो वो लाके उसने दी। जैसे ही ग्रंथ मिले, श्रीनिवासाचार्य ने सब जगह मैसेज भेजा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को मैसेज गया कि वो ग्रंथ मिल गया ओरिजिनल, सबको शांति मिली। तो ये ग्रंथ हमें जो मिले हैं, आप सोचो हमारे गुरुवर्ग ने उनके लिए कितनी जान की बाजी लगाई, आप कल्पना कीजिए कितने कीमती ग्रंथ है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सारी दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए, अभी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गुरु जी कहते हैं दुनिया में कुछ ना रहे, सिर्फ चैतन्य चरितामृत बाकी रह जाए, इस दुनिया का कोई नुकसान नहीं। हम समझ सकते हैं इस बात। एक चैतन्य चरितामृत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी निधि है। क्या हम इस बात को कभी समझ पाएंगे? गुरु महाराज जी कहते हैं, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी का वचन है, एक भागवत एक चैतन्य चरितामृत अगर बाकी रह जाए तो दुनिया का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से एक ग्रंथ रखना हो तो सिर्फ चैतन्य चरितामृत, बिकॉज चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवत भी है। इसलिए गुरु महाराज जी ने श्रीनिवासाचार्य जी के प्रसंग में बड़ी डिटेल बताया, किस प्रकार उन्हें गृहस्थ लीला की, बाद में किस प्रकार खेतुरी के उस उत्सव में वो भी गए, कैसे वहां नित्यानंद महाप्रभु ने प्रकट होकर सबको दर्शन दिए। तो श्रीनिवासाचार्य जी का जो षड गोस्वामी अष्टक है, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, गुरु महाराज जी नित्य प्रति इसका सस्वर पाठ करते थे, और एटलीस्ट 3 बार अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त। इसके बाद गुरु महाराज ने राधा रमन के प्रकट की बात सुनाई, वो सब आप जानते हैं। और हम सब जब वृंदावन जाते हैं तो हमारे गोड़िया का जो स्वयं प्रकाशित विग्रह तो राधा रमन जी, तो राधा रमन जी के प्राकट्य पे गुरु जी ने बतलाया
कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो के शालिग्राम की पूजा करते थे, वो गंडकी नदी से लाए थे। और गुरुजी से मैंने ये सुना कि एक सेठ कपड़े बांटते आया, सब ठाकुरों को उसने दिया, राधा मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, जो सनातन गोस्वामी द्वारा सेवित थे, रूप गोस्वामी जी द्वारा, मध्य पंडित द्वारा, तो सबकी वस्त्र पोशाकें उसने बना दी। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उसने पूछा आपके ठाकुर जी की पोशाक, तो उनके मन में आया मेरे शालिग्राम को मैं कैसे पोशाक पहनाऊं। तो कहते उन्होंने सोचना था, और अगले दिन उन्होंने अपनी पिटारी खोली, तो वो जो राधा रमन जी बन गए। तो राधा रमन का प्राकट्य हुआ, स्वप्रकाशित विग्रह शालिग्राम से, छोटे से विग्रह। हम गुरु महाराज जी के साथ जब भी वृंदावन जाते तो गुरु महाराज नगर संकीर्तन लेके हमें राधा रमन मंदिर लेके जाते। और उस समय वहां का एक सिस्टम है कि आप प्रणामी देते हो तो फिर आपको वो एक छोटे से मिट्टी के छोटे से कटोरे में रबड़ी देते हैं, तो गुरुजी को भी मिलती, गुरुजी उसमें से थोड़ी ग्रहण करते, फिर हम सब उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते। क्या वो अतुलनीय बातें हैं, अविस्मरणीय क्षण जीवन के। कई बार तो वो जो बर्तन, जो मिट्टी का सारा खत्म हो जाता, मैं बर्तन लेके वापस आता और कितने दिन मैं उसको व्यवहार करता, गुरुजी उसमें से ग्रहण करते। तो राधा रमन जी का जो वो रबड़ी प्रसाद है, वो कभी भूलता नहीं। इसके बाद गुरुजी ने बतलाया भगवान बुद्ध के बारे में। बुद्ध अवतार, निंदसी यज्ञ विदेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्तोत्र में बुद्ध अवतार का वर्णन है। गुरु महाराज ने अपनी दशावतार जो किताब लिखी, उसमें बुद्ध अवतार का विस्तृत वर्णन दिया। और मुझे लगता है कि ये एक जगह पे बुद्ध भगवान के बारे में इतनी रिसर्च एक स्थान पे यहीं पे आपको मिलेगी। दशावतार रिटन बाय गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को कोट करके उसमें ये बात शुरू में ही बता दी कि दो बुद्ध हैं, एक मुनि बुद्ध है, एक भगवान बुद्ध है, और जो हम दशावतार के बुद्ध हैं वो तो भगवान बुद्ध है, और एक मुनि बुद्ध है, वो बहुत सारे हैं। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने म्लेच्छ प्राय क्षेत्र हस्ते नमस्ते कल की रूपिने। तो सभी शास्त्रों में बुद्ध भगवान की स्तुति जगह जगह पे दी है, भागवत में भी दी है, सब जगह से यहां पे गुरु महाराज ने लाई और बतलाया। थोड़ा सा ये इशारा करके गुरु महाराज जी उनकी बायोग्राफी पे आ गए कि कपिल वस्तु में उनका कैसे हुआ, और गौतम पिता का नाम उनका शुद्धोदन, मां माया देवी। कपिल वस्तु में उनका आविर्भाव हुआ और विवाह उनका यशोधरा से हुआ। 16 साल की उम्र में विवाह हुआ, 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। तो यहां पे गुरु महाराज जी लुम्बिनी की भी बात करते हैं, गया की भी बात करते हैं, पूरा उनका बायोग्राफी बताई। लेकिन उस बायोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गुरुजी बतलाते हैं वो बतलाई कि कैसे उनके अंदर वैराग्य हुआ।
तो रथ पे चढ़कर घूमने निकले हैं, नगर भ्रमण, सिद्धार्थ। तो एक पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा। गुरुजी कहते एक जरा जीर्ण वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो रुके, देखने लगे। पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। पूछा अपने सारथी को, कौन है ये? तो कहते हैं ये तो वृद्ध है। तब उसने बताया कि एक दिन सब लोग इसी तरह हो जाएंगे, सब लोग एक दिन वृद्ध होंगे। तो ये बात हम भी देखते, लेकिन हमारे अंदर कभी वैराग्य नहीं आता कि हम भी एक दिन वृद्ध होंगे। हमें लगता है जो वृद्ध हैं वो पैदा ही वृद्ध हुए हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि दुनिया के लोग कितने अज्ञानी हैं, एक दिन ये सब वृद्ध होंगे, वृद्धावस्था से कोई उपाय नहीं है, फिर भी ये अपनी माया में मस्त है। दूसरा, सेकंड टाइम जो सिद्धार्थ थे उन्होंने कहा चलो दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण द्वार की तरफ उन्होंने देखा एक व्यक्ति बीमार, और गुरुजी ने लिखा कि बड़ा भयंकर बीमारी थी, मल मूत्र से भरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ था। तब उनको बड़ा वैराग्य हुआ कि हम सब लोग एक दिन बीमार हो सकते हैं, तो फिर भी हम इस दुनिया के आमोद प्रमोद में क्यों इतने मस्त रहते हैं। गुरु महाराज ने ये दो बातें लिखी। तीसरा लिखा, एक दिन वो पश्चिमी द्वार पे गए और वहां एक मृत व्यक्ति को देखा, और लोग राम नाम सत्य हैं, बोल हरि हरि बोल करके उसको ले जा रहे हैं। ये देखना था। तो सिद्धार्थ ने फाइनल कर लिया कि जीवन का कोई मूल्य नहीं, एक दिन तो हमें शरीर छोड़ना ही। तो जब मृत व्यक्ति को देखा तो उनके मन में बहुत ज्यादा वैराग्य भर गया। लेकिन चौथी बार फिर वो गए घूमने नॉर्थ साइड, उत्तरी दिशा पे। उत्तरी द्वार पे उनको एक सन्यासी मिले, एक भिक्षुक मिले, एक संयत समझो भिक्षुक को देखा, भिक्षा पात्र लेकर बड़े शांत भाव से भवती भिक्षाम देहि विचरण कर रहे हैं। तो बुद्ध ने पूछा तो पता चला कि ये भिक्षुक है, इस संसार से वैराग लेके भगवान की भक्ति कर रहा है। तब सिद्धार्थ ने विचार किया कि ये जीवन वास्तविक हित कर सकता है। तो ये मन में बात उन्होंने पक्की कर ली, और इतना उनके अंदर दृढ़ वैराग्य हो गया कि उन्होंने अपने सारथी को बताया कि बस मैं भी इस भिक्षुक की तरह बनूंगा। उनके सारथी का नाम था छंदोग। तो छंदोग ने उनको बहुत समझाया कि आपकी नवयौवना पत्नी है, बच्चा है, आप मत करिए, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ। एक दिन मध्य रात्रि में उन्होंने छंदोग को लिया, गए, सबसे पहले अपने अलंकार सारे तोड़े, सिर की चूड़ा मणि सब उतार दिए, और जो सन्यासी के वस्त्र धारण किए। तो जहां जहां पे बुद्ध ने जो जो काम किया, जहां पे उन्होंने अलंकार छोड़े, वो सभी जगहों पे अभी चैत्य स्थापित हो चुके हैं। आभरण जलाशय वो सब बन गए, सुंदर सुंदर केशों को काट दिया। तो उधर उनको गया में जाके वैराग्य हुआ, और गुरु महाराज ने लिखा कि इच्छा ही दुख का कारण है, यह बुद्ध का सिद्धांत है, और इच्छा के त्याग से ही निर्वाण हो सकता है। तो निर्वाण के लिए जीवन धारण करना, यही बुद्ध का विचार है। तो गुरु जी ने बड़ी डिटेल में भगवान बुद्ध के बारे में उधर वर्णन किया। जब हम
देहरादून मठ में बैठे हैं। और यहां ये भी बोला कि अमरकोश एक ग्रंथ है, एनसाइक्लोपीडिया बंगाली में, उसमें ये लिखा कि 18वें जो बुद्ध हैं वो विष्णु बुद्ध हैं, बाकी मुनि बुद्ध हैं। और जो अक्रूर ने यमुना में भगवान के दर्शन किए ना, कृष्ण बलराम के, यमुना में डूब के, उस समय जो उनको दर्शन हुए, उस समय भी उनकी श्लोक में भगवान बुद्ध का नाम आया। और बोला बुद्ध की जो शिक्षा है ये नए प्रणय समन्वय की शिक्षा है। देखो, वेदों को बनाने वाले भगवान हैं, लेकिन उन वेदों को गलत प्रचार से भारत में बुद्ध के समय में क्या हुआ, चारों तरफ तांत्रिक फैल गए, पशु बलि नर बलि का बोलबाला हो गया, हिंसा इतनी प्रवृत्त हो गई, पूरे भारत में हिंसा, बलियां, ये सब चल रहा था। तब भगवान ने बुद्ध के रूप में आके वेदों को त्याग करने का उपदेश दिया, लेकिन वेद की शिक्षा को ही प्रचारित किया, अहिंसा परमो धर्म। दिस इज वैदिक शिक्षा जो बुद्ध ने किया, अहिंसा परमो धर्म। तो शून्यवाद की स्थापना की, ताकि वो जो हिंसा थी उसको खत्म किया। यहां पे गुरु महाराज जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतलाते हैं। मैड्रास में एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, डॉक्टर नागार्जुन। डॉक्टर नागार्जुन ने ये बोला कि पहले वेदों को बुद्ध ने खंडन किया और शून्यवाद लाया। अब बुद्ध ही सारे भारत में फैल गए और बुद्धों का कई शताब्दियों तक प्रचार रहा पूरे भारत में, पूरे विश्व में। हमारा सनातन धर्म एकदम प्रशमित हो गया। तब भगवान आदि शंकर के रूप में आदि शंकराचार्य के रूप में आके उन्होंने हमारे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। तो सनातन धर्म की जो उन्होंने पुनः स्थापना की, उसके लिए बुद्ध के शून्यवाद को उन्होंने खंडन किया और ब्रह्मवाद, जिसको हम मायावाद कहते हैं, उसकी स्थापना की। उसके बाद हमारे रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, मध्वाचार्य आए, जिन्होंने शंकराचार्य के उसी ब्रह्मवाद के बेस के ऊपर अपना द्वैतवाद की रचना की और ये भक्ति धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार किया। लेकिन नागार्जुन डॉक्टर कहते हैं कि फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने सबका समन्वय किया और महाप्रभु ने इस दुनिया को क्या दिया? अचिंत भेदा भेद तत्व, इनकॉन्सीवेबल साइमल्टेनियस डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस। जैसे जीव और भगवान में डिफरेंस क्या है? भगवान विभु हैं, जीव अणु है। भगवान इनफाइनाइट है, जीव फाइनाइट है। लेकिन भगवान सच्चिदानंद है और जीव भी अणु सच्चिदानंद है। तो भगवान और जीव में भेद भी है और अभेद भी है, और ये हमारी चिंता से परे है। इसलिए अचिंत भेदा भेद तत्व चैतन्य महाप्रभु ने देखे सामंजस्य किया। इसी को गुरुजी कहते हैं न्याय प्रणय समन्वय, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो थीसिस लाया, एंटीथेसिस आया और सिंथेसिस लाया चैतन्य महाप्रभु ने। ग्रेजुअल progress of Indian philosophy and culmination in Mahaprabhu's philosophy. That is concluded by our Guru Maharaj. तो बुद्ध का ये सारा विचार बताने के बाद गुरु महाराज ने देहरादून मठ में लगभग 3.5 घंटे का ये जो अपना डिस्कोर्स दिया, जिसको हमने आज याद किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।